बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल शिफा सेंटर से होमियो डॉक्टर अकरम बाजवा आपसे मुखातब हूँ और हमारा आज की वीडियो बनाने का मकसद सिर्फ ऐसे अफराद के लिए है जो कसरत जमा या ज़्यादा मुश्तदली करने की वजह से मुकम्मल तौर पर नामर्द हो चुके हैं। ऐसे अफराद के जहन में सेक्स की ख्वाहिश और सेक्स की डिजायर तो बहुत ज्यादा मौजूद होती है, लेकिन वो अमलन अंदर से सिफर हो चुके होते हैं, अंदर से मुकम्मल तौर पर नामर्द हो चुके होते हैं। वो अपनी बीवी के साथ जमा करने के काबिल नहीं रहते। अपनी बीवी के साथ जमा करने के दौरान अगर वो उनको बोसा भी करें, प्यार करने के बावजूद भी उनके अज़्वे तनासल में रिएक्शन नहीं होती, उनके अज़्वे तनासल में तनाव नहीं होता, मतलब कि सख्ती नहीं आती। वो मुकम्मल तौर पर अंदर से डेड हो चुके होते हैं। इंशाअल्लाह ताला अल्लाह के हुक्म से उनको हमारी आज की वीडियो में बताई हुई दुआ से बहुत ज्यादा फायदा होगा। जिस तरह उनके अंदर सेक्स की ख्वाहिश मौजूद है, इसी तरह अल्लाह ताला की मेहरबानी से उनके अंदर ताकत भी बहाल हो जाएगी। तो सबसे पहले मैं बताना चाहूंगा, ये दुआ है होम्योपैथिक, और होम्योपैथिक मर्ज में मरीज का जो इलाज किया जाता है उसमें उसकी सिम्टम के मुताबिक, मतलब उसकी अलामात के मुताबिक उसकी दवा तजवीज़ की जाती है। इसी हवाले से मैं आपके सामने इसकी चंद एक अलामात बयान करता हूं, आप इनको गौर से सुन लें और समझ लें। अगर ये अलामात आप में मौजूद हैं तो फिर ये दुआ आपके लिए है। इस दुआ को इस्तेमाल करने से आपको किसी किस्म का कोई भी साइड इफेक्ट नहीं होगा। इंशाअल्लाह ताला अल्लाह के हुक्म से आपकी खोई हुई तमाम ताकतें फिर से बहाल हो जाएंगी और आपकी जिंदगी में खुशहाली आ जाएगी। इसमें सबसे जो पहली अलामत है उसका मैं जिक्र पहले भी कर चुका हूं कि इसके मरीज के जहन में, दिल में सेक्स की ख्वाहिश तो मौजूद होती है, लेकिन वो अंदर से बिल्कुल नकारा हो चुका होता है। और इसके बाद इसकी जो दूसरी अलामत है, इसके मरीज को रात को कच्ची नींद में, सहरी के टाइम अज़्वे तनासल में रिएक्शन होती है और तनाव भी खूब आता है, लेकिन जागने पर, जागकर खड़े होने पर वो गायब हो जाती है। और इसके बाद इसकी जो तीसरी अलामत है, इसके मरीज को रात को बगैर ख्वाब के, बगैर तनाव के, रिएक्शन के बगैर एहतलाम हो जाता है। मतलब सेक्स करने के बगैर, ख्वाब के बगैर रात को एहतलाम हो जाना और नफ्स का बिल्कुल ढीला डाला रहना। और इसके बाद इसकी चौथी अलामत है तंबाकू नोशी का हद से ज्यादा इस्तेमाल। अगर ज्यादा सिगरेट नोशी की वजह से ऐसी हालत हो गई है तो इसके लिए भी ये दुआ बहुत ही मफीद और कारआमद है। ये ना सिर्फ आपकी ताकत को बहाल करेगी बल्कि सिगरेट नोशी की तलब को भी कम कर देगी। इसके बाद इसकी आखिरी और पांचवी जो अलामत है, ऐसे मरीज का अज़्वे तनासल बिल्कुल सर्द पड़ा रहता है और बाज़ औक़ात उसमें सर्द पसीना आता है। इन तमाम अलामात से अगर आप में 3 अलामात भी ऐसी हैं जो आप में मौजूद हैं तो फिर यह दुआ आपके लिए है। इस दुआ को इस्तेमाल करें, इंशाअल्लाह ताला अल्लाह के हुक्म से आपको बहुत फायदा होगा। तो अब जानते हैं इस दुआ के बारे में, फिर मैं आपको इस दुआ को इस्तेमाल करने का तरीका बताता हूं। यह दुआ है दोस्तों होम्योपैथिक की कैलेडियम 200 ताकत में। इसके 4 से 5 कतरे 2 घूंट पानी में मिलाकर दिन के टाइम या शाम के टाइम दिन में 1 दफा इस्तेमाल करें। अगर खाली पेट इसका इस्तेमाल किया जाए तो ज्यादा बेहतर है। और इसके बाद जो दूसरी खुराक है वो 2 दिन के वक्फे से लें। और
तब तक इस दुआ को जारी रखें जब तक आपके ये तमाम किस्म के मसाइल ठीक नहीं हो जाते। इंशाअल्लाह ताला अल्लाह के हुक्म से चंद दिनों के इस्तेमाल से आपके अज़्वे तनासल में इंतशार और तनाव आना शुरू हो जाएगा। खोई हुई ताकत दोबारा से बहाल हो जाएगी और आप फिर से अपनी बीवी के साथ अपनी इज़्दिवाजी जिंदगी मुकम्मल तौर पर सुकून से गुजार सकेंगे। ये तमाम किस्म के मसाइल इंशाअल्लाह ताला अल्लाह के हुक्म से बहुत जल्द ठीक हो जाएंगे। और इस दुआ को 2 दिन के वक्फे से ले और कम अज कम 2 माह तक जरूर जारी रखें। 2 माह के बाद भी इसको वक्फे से इस्तेमाल करते रहें। इंशाअल्लाह ताला अल्लाह के हुक्म से तमाम जिंदगी भर आपको कभी भी कमजोरी का सामना नहीं करना पड़ेगा। और अब आपसे गुजारिश है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि मेरी भी हौसला अफजाई हो जाए और मेरी आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच सके। तो दुआओं में याद रखिएगा। वस्सलाम। डॉक्टर अकरम बाजवा, बहुत शुक्रिया।